और हेतु कारण एक ही लिया, दोनों ही बंध के कारण हैं, दोनों ही संसार के कारण हैं। समान रूप से अनेक जगह शब्द प्रयोग किया, समान रूप से बंध के कारण है। अब समान रूप से का मतलब समान कैसे है? वो जो साता शुभ अशुभ का भेद, पुण्य पाप का भेद पड़ता है, वो भले ही पड़ता हो, तब भी कह रहे हैं बंधने वाला तो बंधता ही है, छूटता नहीं है। इसलिए बंधन की अपेक्षा, यदि बंधने की ओर से बात करें तो बंधन की अपेक्षा, और भाव की अपेक्षा करे तो नियम से आकुलता वाला परिणाम है, दोनों ही, अशुभ भाव भी और शुभ भाव भी। हाँ, जब कम अधिक आकुलता वाली बात अलग है, क्योंकि शुभ भाव जिसे हम कहते हैं वो मंद कषाय वाला परिणाम है। ये भी इस दृष्टि से भी विचार करना है, क्या मंद कषाय को शुभ भाव और तीव्र कषाय को अशुभ भाव कह सकते हैं क्या? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है क्या यहाँ? तीव्र कषाय, मंद कषाय, तीव्र कषाय। मंद कषाय को शुभ भाव, तीव्र कषाय को अशुभ भाव कह सकते हैं क्या? एक जगह टोडरमल जी ने, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय मंगा रहा हूं, और टोडरमल जी क्यों कह रहा हूं, उसकी भाषा टीका टोडरमल जी ने लिखी है। तो एक श्लोक के भाषा टीका में उन्होंने इस तरह का प्रश्न उठाया है, क्या तीव्र राग हमेशा अशुभ ही होता है? तीव्र राग, राग कषाय ही है, इसलिए तीव्र कषाय। ये तीव्र राग और तीव्र कषाय में राग शब्द प्रयोग करते हैं और कषाय शब्द प्रयोग करते हैं तो थोड़ा अलग ख्याल में आता है। ये राग तो कषाय ही है। मैं जो बात कह रहा हूं वैसा का वैसा प्रश्न नहीं है, लेकिन भाव वही है। तीव्र कषाय, तीव्र राग हो तो अशुभ और मंद राग हो तो शुभ, ऐसी परिभाषा बनाई जाए तो बैठेगी नहीं। इसलिए टोडरमल जी की तो प्रश्नोत्तर शैली है। तो मानो शिष्य प्रश्न कर रहा है तो प्रश्न रखा है, देव शास्त्र गुरु शील तप संयम आदि में अत्यंत राग रूप प्रवर्तन करते हुए भी, अत्यंत राग रूप, तीव्र राग रूप से प्रवर्तन कर रहे देवशास्त्र गुरु के प्रति करते हुए भी उसे मंद कषाय कैसे कह सकते हैं? माने शुभ भाव आप कैसे कह सकते हो? उसे तीव्र राग हो रहा है, फिर आप शुभ भाव कैसे कह सकते हो? विषय कषाय आदि के राग की अपेक्षा तो वह मंद कषाय ही है, क्योंकि उनके राग में क्रोध मान माया तो है ही नहीं। अब रहा प्रीति भाव की अपेक्षा लोभ कषाय, किंतु वह भी सांसारिक प्रयोजन युक्त नहीं है, अतः उसकी भी मंदता है। माने हमारी देवशास्त्र गुरु के प्रति यदि बहुत अधिक रुचि, राग भक्ति कर रहे, बहुत राग पूर्वक भक्ति के, बहुत भक्ति का परिणाम आ रहा है, तो तीव्र राग ही है। तो और तीव्र राग है तो तीव्र कषाय कह सकते हैं, तो तीव्र कषाय है, तो तीव्र कषाय है तो उसको मंद कषाय शुभ भाव कैसे कह रहे हैं? ऐसा तो सीधा कि मंद कषाय कह रहे हो आप, उसको है तीव्र, आप मंद कह रहे हो। के लिए वो जो क्रोध मान माया लोभ, पांच इंद्रिय विषय, उनकी तीव्रता नहीं है, उनकी बंधता है। और राग को लोभ के साथ जोड़ा, लोभ तो अधिक है ना, कि वो लोभ जो है सांसारिक प्रयोजन का नहीं है। लेकिन जैसे भक्ति करते हुए यदि यही लोभ हो तो फिर तो तीव्र कषाय, फिर तो अशुभ भाव में ही जाएगा। देवशास्त्र गुरु की बहुत गहराई से भक्ति इसलिए कर रहा है कि मुझे बहुत पुण्य बंधे, पुण्य हो और उससे भोग सामग्री मिले। यदि ये इस भावना से कर रहा है तो अशुभ ही हुआ ना, उसकी कल्पना से करे तो फिर तो अशुभ में ही चला जाएगा। यहाँ भी ज्ञानी जीव राग भाव से प्रेरित होता हुआ देवशास्त्र गुरु के प्रति तीव्र राग हो रहा है, लेकिन राग भाव से प्रेरित होता हुआ
अशुभ राग को छोड़कर शुभ राग में प्रवर्तन करता है, किंतु उस शुभ राग को उपादेय रूप श्रद्धा नहीं करता, अपितु तो उसे शुद्धोपयोग रूप चारित्र के लिए मलिनता का ही कारण जानता है। अशुभोपयोग में तो कषायों की तीव्रता हुई, अतः वो तो किसी भी प्रकार चारित्र संज्ञा को प्राप्त नहीं होता। मैंने शुभ भाव को कदाचित चारित्र कह दिया तो उसको शुभ भाव व्रतशील संयम आदि की तीव्रता होगी तो फिर अशुभ कहना कि शुभ कहना, तो व्रत आदि के प्रति तीव्रता होगी तो शुभ कहलाता है। तो यहाँ शुभाशुभ भावों की भी मीमांसा इस पुण्य पाप के संदर्भ में समझ लेना। अब ये शुभाशुभ भाव करना, नहीं करना, कैसे करना, क्या करना चाहिए, जबकि अभी जो गाथा अपन ने ली थी, रत्तो बंदधिकम मुज्जति जीवो विराग संबंध और ऐसो जिनो देशो तम्मा कम्मेसु महाराज। वो कहते भाई दोनों ही कर्म, रत्तो राग शुभ हो चाहे अशुभ राग हो, बंध दी बंद कराता है। विराग राग, विराग का वहाँ वैराग्य नहीं, राग शुभ भाव वाला विराग नहीं है, वह राग रहित वाला वैराग्य है, वीतरागता वाला विराग है। तो वीतरागता का परिणाम है वह निश्चित रूप से मुंजदी छूटता है। परिणति सब जीवन की तीर्ण भांति वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। और उसमें से दो जो है बंद को करते हैं और तीसरा राग हरणी कह रहे ना, राग को हरण करने वाली है, वो बंद का अभाव करती है। तो ये दोनों नहीं करना कह रहे हैं, शुभ भी नहीं करना अशुभ भी नहीं करना। इस पर से प्रश्न उठाया था, यदि नहीं करना कहते हो तो मुनिराज क्या करेंगे। तो उसके लिए जो कलश आया था, निषिद्धे सर्वस्मिन, कल वो कलश देखा था अपन ने, और ये कहा था कि मुनियों की दशा जो है अशरण नहीं है, उन्हें शरण है। क्या शरण है उन्हें? ज्ञान में आचरण करता हुआ ज्ञान, ज्ञान में आचरण करता हुआ ज्ञान उन्हें शरण है। ज्ञान में आचरण करता हुआ ज्ञान, यहाँ दोनों ज्ञान के अर्थ ज्ञान नहीं है जो सामान्य ज्ञान के अर्थ में अपन समझते हैं। ज्ञान में आचरण करता हुआ ज्ञान, पहले ज्ञान का अर्थ है ज्ञान स्वभावी आत्मा, और दूसरे ज्ञान का अर्थ है आचरण करता हुआ, कह रहे ना, प्रतिचरितम ज्ञानम ज्ञाने प्रतिचरितम येषाम। ज्ञान में आचरण करने का अर्थ क्या होगा? आचरण किस गुण के लिए आता है? आचरण चारित्र गुण के, और चारित्र गुण का कार्य क्या है? लीनता करना। तो पहला जो ज्ञान है अर्थात ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसमें लीन होता हुआ, तो लीनता करना तो चारित्र का कार्य है ना। तो लीन होता हुआ ज्ञान का मतलब क्या हुआ? इसलिए चारित्र को बता रहा है। और जब लीन हो रहे हैं तो बिना श्रद्धा ज्ञान के तो हो ही नहीं सकते हैं, तो श्रद्धा ज्ञान भी शामिल है। इसलिए वास्तव में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र रूप उनकी जो परिणति है, वह परिणति निरंतर चल रही है, वो उनको शरणभूत है, उसमें लगे हुए हैं। और वो इतने लगे हुए हैं कि उनको फुर्सत नहीं है। वास्तव में मुनिराज के जो बाहर की शुभ क्रिया और शुभ जितने भी उन्हें करने पड़ते हैं, ये मजबूरी है उनके लिए। ये सूत्र वाक्य जैसे बोलते हैं ना, उसमें एक से एक सूत्र वाक्य ऐसा भी बोला जाता है, आत्मानुभूति जरूरी है, अब बाकी सब मजबूरी है। आत्मानुभूति जरूरी है। ये तो गृहस्थ तो इतना नहीं कर सकता, तो मुनिराज तो निरंतर करते हैं ना। और फिर आत्मानुभूति में नहीं रहते हैं, तब अब वो शुभ भाव शुभ क्रिया तो कहते तो करना पड़ेगा उन्हें। और उसके लिए तो वो खिमचंद भाई का वाक्य ध्यान में होगा,
करना पड़े, क्यों करना पड़ेगा? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मुनिराज को ये करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा वाला, यदि करना पड़ेगा ऐसा होगा क्यों शास्त्रों में लिखा है, तो क्या कहते थे खिमचंद भाई? गुलाम मार्गी है फिर तो शास्त्रों की गुलामी कर रहा है, जो जैसा वहाँ लिखा वैसा करना है, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, अनिवार्य है सभी? अच्छा, कोई और अनिवार्य नहीं होगा। षट आवश्यक तो आवश्यक है ना, षट आवश्यक अत्यावश्यक है कि नहीं है? वो दादा ने तो उस पर घटित किया कि भी कैसे आप कह सकते हो सब आवश्यक और ये सभी बिल्कुल होते ही है। जैसे बाहुबली भगवान 1 वर्ष के लिए कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान अवस्था में खड़े रह गए। अब उन्हें समझ लो वो योग लेते हैं ऐसा ले लिया उन्होंने, 1 वर्ष तक ध्यान करेंगे, नहीं हिलेंगे वहाँ से। अब वो उस समय क्या कर रहे हैं? अकेला ध्यान कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो आपके बाकी के 6 आवश्यक कहाँ हैं? कहाँ है स्तुति, कहाँ है वंदना, कहाँ है स्वाध्याय, कहाँ है प्रतिक्रमण, कहाँ कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आवश्यक कह रहे, षट आवश्यक कह रहे, हो रहे कि नहीं हो रहा है? बाकी तो 28 मूल गुणों पर भी लगाया, 28 मूल गुणों का पालन करना जरूरी है। तो इरिया समिति भी करना पड़ेगी, ऐशना समिति भी का पालन करना पड़ेगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये सब जिसके लिए होता था, जब वो हो रहा है तो फिर जरूरत ही नहीं है। इसके लिए था ये नहीं, कौन सा? आत्म ध्यान, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्यते, ध्यान में लीन होना, आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग। इस पे स्थिर नहीं रह पाए तब ये सब करो। अब उसमें स्थिर है तो जरूरत नहीं है। सामायिक का काल निकल गया, ध्यान में मग्न हो गए हैं। अरे वही असली सामायिक आएगा अभी नियमसार में भी, किसको कैसे सामायिक होता है। वो तो कह रहे मुनिराज को निरंतर सामायिक हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो वो स्थूल सामायिक है, वो तो जब वहाँ स्थिर नहीं रह पाए तो वो करने वाला है। इसलिए वो करना सिर्फ अशुभ से बचने के लिए, अशुभ में न चले जाए इसके लिए भूमिका के रूप में, भूमि से भी नीचे चले जाएं। अब वो करते हैं वाली बात फिर वही बात हो जाती है। होता है, उसकी बात भी अभी करेंगे। अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि अशरण नहीं है, शरण है, बहुत बड़ा शरण है, उसकी शरण लेते हैं सहज ही। इसलिए ये कह दिया कि शुभ अशुभ मत करो, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करें? तो क्या करें, ये है ना। यहाँ एक विशेष बात ये है, वहाँ मुनि शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बनारसी दास जी गृहस्थ को भी शामिल कर रहे हैं। भाई आपने तो सीधा मुनि पर मुनिया शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन कह रहे ये जो बात है शुभ अशुभ दोनों ही, कम्मा कम्मेसु माँ रज, किसी कर्म में मत रमो, इसका मतलब कुछ भी करने योग्य नहीं। तो गृहस्थ को भी बात हुई ना, वो तो गृहस्थ की बात भी लेते हुए दोनों के लिए ये बात कर रहे हैं। माने बनारसी दास जी ने गृहस्थ को भी शामिल किया, अकेले मुनि की बात नहीं ली। पढ़ते उनका छंद बहुत अच्छा है। आठवां छंद नाटक समय सार का लेना आसान। ये तो उसका लेना ना, आठवां। पुण्य पाप अधिकार वाला आठवां लो। 100 नंबर पेज मेरे पास जो ग्रंथ है इसके 100 नंबर पेज पे आ रहा है, पुण्य पाप अधिकार का आठवां। चलिए मैं पढ़ता हूं, फिर आए तब आप दोहरा लेना, ठीक है।
शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ कीनी है, निषेध मेरे संशय मन माही है। मोख के सदैया ज्ञाता देश विरति मुनीस, तीन की अवस्था तो निरावलंब नाही है। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन ही को उन पाही है। निरूपादि आत्म समाधि सोई शिव रूप, और दौर धूप पुद गल पर छाही है। शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ कीनी है, निषेध। कौन स्वामी? निषेध। शिष्य कहे स्वामी तुम करनी अशुभ शुभ कीनी है, निषेध। शुभाशुभ क्रिया का आपने निषेध कर दिया। किसने किया? कुंद आचार्य ने किया। और बनारसी दास जी के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने भी किया। निषिद्धे कर सर्वस्मिन सुकृदरिते, तो उन्होंने भी तो कर दिया ना। तो दोनों के लिए कहते हैं। ये आपने किया तो मेरे मन में संशय हुआ। क्या? मोख के सदैया ज्ञाता देशवर्ती मुनीश। ज्ञाता देशवर्ती और मुनीश, तो ये ज्ञाता शब्द जो है देशवर्ती और मुनीश का विशेषण होगा ना। देशवर्ती मुनीश जो ज्ञाता है, ऐसे ही होगा ना? नहीं तो क्या होगा? ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि, यानी ज्ञाता कह करके चौथे गुणस्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि को लिया। तो अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रती और मुनीश माने महाव्रती, ये सभी जो है तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है। अच्छा, अज्ञानियों को क्यों नहीं लिया? अज्ञानी तो लगे ही हुए हैं शुभाशुभ भावों में। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, वो तो लगा ही हुआ है, उसको क्या कहना है। लेकिन आपने नहीं करना कहा। जिन्होंने श्रद्धान कर लिया है ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी, फिर तो वो तो छोड़ देते होंगे। और यदि वो छोड़ देते होंगे, उनके लिए नहीं है, तो फिर उनके लिए क्या अवलंबन है? कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं के उन पाही है। अब उसे प्रतिचरितम ज्ञानम ज्ञाने, इस शब्दों को बनारसी दास जी किन शब्दों में ले रहे हैं? कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, आत्मानुभव का ऐसा अभ्यास जो कर्म का नाश कर रहा है, वही। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र परिणति जो चल रही है अंतरंग में, वो है उनके लिए, वो शरण है, वो शुद्ध आत्मा उनके लिए शरण है। ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। निरूपदी आत्म समाधि सोई शिवरूप। क्यों? क्योंकि ऐसे आत्मा का आश्रय करना वही अबंध, बंध से रहित होने का कारण है। और दौर धूप पुद्गल पर छाई है। और बाकी सब जो है, अशुभ में जाना तो दौड़ धूप है ही, लेकिन शुभ में जाना भी दौड़ धूप ही है। और पुद्गल पर छाई अर्थात कर्म बंध का ही निश्चित रूप से कारण बनती है। इसलिए सभी के लिए कहा यह आश्रय है, इसलिए चिंता मत करो। अब शुभाशुभ भाव करना कि नहीं करना, लेकिन जब दोनों में से चुनने की बात आती है, तब अशुभ छोड़ के शुभ तो करना चाहिए ना। अच्छा, करना चाहिए, करो, ये सब कहा जाता है, लेकिन कहते पहले ये विचार करो, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? शुभाशुभ भाव करते ही है ना। इसका मतलब हमारे हाथ में है, करना हमारे हाथ में, कर सकते हैं। और कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? शुभाशुभ भाव कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय तक के जीवों को शुभ भाव होता है कि नहीं होता है? शुभ भाव होता है कि नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता? आप बोलेगा कहाँ पूजा करने आते हैं, कहाँ मंदिर दर्शन करने आते हैं, रात्रि भोजन छोड़ने की तो बात ही नहीं है, पानी छान के कहाँ से पिएंगे, क्या करते हैं? क्या शुभ भाव होता होगा बताओ? करते हैं शुभ भाव?
करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बताओ क्या करते हैं? अरे हम क्रिया से ही जोड़ते हैं, क्रिया की कहाँ बात करते हो? भाव होता है कि नहीं होता है, उसकी क्रिया क्या है ये आप नहीं कह सकते हो। गुरुदेव ने इस बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, वो तो यहाँ तक लेकर के गए, वो जो निगोदिया जीव, वो निगोदिया जो जीव है, उस एक निगोदिया जीव को, निगोद शरीर और निगोद शरीर में कितने जीव, वो उसके सबकी बात करते हुए उसमें जो एक एक निगोदिया जीव है, उस जीव को भी शुभाशुभ भाव हो रहे हैं। अशुभ भाव नहीं, शुभ भाव भी हो रहा है। यदि शुभ भाव नहीं होता तो फिर वो वहाँ से निकल करके आगे दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी, दुर्लभ है तो दुर्लभ है तो मिली कैसी? एकेंद्री से लेकर के त्रस पर्याय में आया, सावर से त्रस हुआ, तो वो विशेष दुर्लभ है तो बिना पुण्य के मिली क्या, बिना शुभ के मिली क्या? और वे जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने थे कितने अजय? 923। जितनी संख्या लगा लेना, एक आध कम ज़्यादा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन ने गिनती में कम किया, वो तो गए, जिनको जाना था वो तो चले ही गए ना, वो तो पूरे ही गए हैं, कोई रुके नहीं उसमें से। अपन ने कम गिनती कर ली तो कोई रुक गए हो, ऐसा तो है नहीं। अब उतने जीव, और उनके लिए क्या कहाँ से निकले थे? निगोद माँ ही कड़ी करी, निगोद से निकल करके एक भाव बीच में धारण किया और ये भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और उसी भाव से मोक्ष चले गए। अब भरत चक्रवर्ती के पुत्र बनने जैसा पुण्य कहाँ किया, कहाँ किया, क्या किया इसके लिए? करो, अभी अभी जो भाद्रपद मास शुरू होते ही बहुत सारे व्रत शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले 16 कारण शुरू हो जाएगा, काय के लिए? तीर्थंकर बनने के लिए। फिर और उसके बीच बीच में बहुत आते हैं। सुगंध दशमी व्रत काय के लिए करेंगे? सुगंधित शरीर प्राप्त करने के लिए, हा? तेला बेला और बहुत सारे करते रहते ना। तो हर एक के पीछे कुछ न कुछ है। अब वो जो कर रहे हैं उससे होगा ना। आज कौन सा दिन है? मोक्ष सप्तमी। किनका मोक्ष हो गया? पार्श्वनाथ भगवान का। पार्श्वनाथ भगवान, वो पार्श्वनाथ भगवान की जो पूजा करते हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने वाले किस लिए पूजा करते हैं पार्श्वनाथ भगवान की? पारसनाथ पूजो रविव्रत के दिन माई, सुख संपत्ति बहु होए तुरंत ही, आनंद मंगलदायी। तो सुख संपत्ति होए तुरंत ही। और मैंने ऐसा भी सुना कि कुमारी बालिकाएं करती हैं, क्या? कुमारी बालिकाएं करती है, किसके लिए करती है? योग्य वर और योग्य घर मिले, इसके लिए करती। योग्य वर और योग्य घर मिले। पार्श्वनाथ भगवान को योग्य वर योग्य घर मिला कि नहीं मिला? योग्य वर योग्य घर मिला कि नहीं मिला? शादी हुई थी पार्श्वनाथ भगवान की? नहीं हुई। अब उनकी नहीं हुई तो उनकी आराधना करोगे तो हमारी कैसे होगी? अच्छा, उनकी आराधना करोगे तो फिर वो तो ये कहेंगे भैया, बीच में याद आया इसलिए बोलता हूँ, वो दादा के उसमें लिखा भी होगा कहीं। एक बार दादा कुछ मैंने प्रवचन कर रहे थे, उत्तम ब्रह्मचर्य के उसमें बोलते हैं, वे एक बीच में खड़े होकर के बोला कि आप बताइए विधवा विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधवा विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब बोले वो पंडित जी फंस गए हैं, क्योंकि होना चाहिए कहते ही समाज में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, या नहीं होने के पक्ष वाले वे नाराज हो जाएंगे, और नहीं होना चाहिए कहते हैं तो ये नए समाज सुधारक जो बने हुए हैं वे नाराज होते हैं। अब क्या करेंगे? पंडित जी को गला पकड़ लिया अच्छी तरह से, अब फंस गए। जो भी उत्तर देंगे वहाँ कोई ना कोई विवाद तो खड़ा होने वाला है। तो दादा थे,
क्या उत्तर दिया उन्होंने? भगवान महावीर के अनुसार। भाई मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, भगवान महावीर के अनुसार शादी होनी ही नहीं चाहिए, किसी को शादी करना ही नहीं चाहिए। आप पहले कर ली हो तो उन्हें भी छोड़ देना चाहिए। हाँ? भगवान महावीर तो ये कहते हैं, वो तो करने की बात ही नहीं करते हैं। तो पार्श्वनाथ भगवान भी तो यही कहते हैं, हाँ? इसके लिए कर रहे हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, उन्हें भी वर और घर बहुत अच्छा मिला। कौन सा वर मिला? मुक्ति रूपी और मोक्ष स्थान शुद्धात्म है मात्र जानना, और मुक्तिपुरी है मेरा धाम। तो मुक्तिपुरी मिला ना, तो वो मिला, इतना बढ़िया मिला हुआ है। तो ये मिलने के लिए करते हैं क्या? ये इस भावना से करेंगे तो वो भावना उसमें कारण नहीं आने वाली। इस बीच में बह गया, क्या प्रकरण चल रहा था? कौन से प्रकरण के लिए याद कर रहे थे इसको? अजय एकेंद्रिय को। हाँ, वो वहाँ से निकल करके एक भाव में ही मुक्ति प्राप्त कर ली। ऐसा शुभ भाव कहाँ किया? मैं कह रहा ये क्रिया करने वाले ऐसा समझते हैं इस क्रिया से शुभ भाव हो जाएगा और उस प्रकार का फल मिलेगा ही मिलेगा। वो तो निदान बंद आदि कदाचित किसी को हो जाते हैं, लेकिन ये सबको और सबके लिए संभव नहीं है। लेकिन वो उसने कहाँ किया और कैसे किया? अरे किया क्या, हुआ है, सहज हुआ है। और जो वो सहज होता है उसके लिए करने की कोशिश करते हैं हम। आगे आश्रव अधिकार में बंध के कारण में एक कारण लिखा, नान गुणा जघन्य भावादो। ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। ज्ञान का जघन्य परिणमन, तो ज्ञान के बाद नीचे की गाथा में ज्ञान दर्शन चारित्र तीनों भी ले लिए। ये जघन्य भाव से जब तक परिणमते हैं तब तक आश्रव बंध का कारण है। क्यों? वो गाथा में भी लिखा, बाद में टीकाकारों ने भी इस बात को लिखा, विपरिणाम दो। जो जब तक जघन्य भाव से परिणाम रहा है तब तक विपरिणाम को प्राप्त होता है। जघन्य भाव से मतलब क्या? वीतरागता, केवल ज्ञान। वो ज्ञान भावेद भेद विज्ञानम इदम अविच्छिन्न धारया यावत तावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। ज्ञान ज्ञान में पूरी तरह से स्थित हो जाए, वहां तक भाना है। तो ज्ञान पूरी तरह से ज्ञान में स्थित नहीं हुआ है, अपूर्णता है, जघन्य भाव से परिणाम रहा है, विपरिणाम को प्राप्त होगा। अभी परिणाम माने एक रूप रहने वाला नहीं है, बदलेगा। अब जिसके पास जो है वो बदलेगा, जिसके पास जो है वो बदलेगा। माने जैसे शुद्धोपयोग, शुद्ध भाव, शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, वो अभी नीचे की दशा में है, तो शुद्ध भाव शुद्धोपयोग में भी निरंतर नहीं रह पाएगा, वह निचली शुभ भाव में आएगा। तो मणिराज के तो शुभ और शुद्ध चलता रहता है, शुद्धोपयोग शुभोपयोग ये चलता रहता है, वहां तक आएंगे। लेकिन जैसे अभी शुद्ध भाव शुद्ध परिणति प्रकट ही नहीं हुई है, उसका क्या होगा? उसके कहते जो शुभाशुभ है ना, यही विपरिणाम को प्राप्त होंगे। एक शुभ ही लगातार होता रहे ये संभव ही नहीं है। हर अंतर्मुहूर्त में परिणाम पलटेगा, अंतर्मुहूर्त में बदलेगा ही बदलेगा। इसी बात को लेकर के तो गुरुदेव के बोलने में आया था, कसाई को भी शुभ भाव होता है। अब कसाई को भी शुभ भाव होता है तो इसमें तो बवेला मच गया। लेकिन वो जो आगे पीछे का प्रकरण तो देखो, कोई ये प्रकरण चल रहा होगा, उस प्रकरण में लेते हुए कसाई दिन भर कसाई का काम कर रहा हो तो दिन भर अशुभ भाव है उसे, दिन भर। बीच में शुभ भाव आता है, हर अंतर मुहूर्त में आता है। वो कम अधिकता अलग है, हम क्रिया से देख रहे हैं, दूसरे उसके क्रूर परिणामों से देख रहे हैं, और वो अधिकता उसकी है, इसलिए अशुभ भाव कहा जाएगा। अच्छा, पूजा पाठ भक्ति करने वाले, घंटों स्वाध्याय करने वाले, ये अशुभ में नहीं आते हैं?
सिद्ध चक्र विधान जो 8, 16, 32, 64 इसी क्रम से करते हैं ना, अंतिम दिन कितने होते हैं? 1008। वो 1008 से भी ज़्यादा है, 512 और 1024 हो जाएंगे ना। अब वो उतने अर्घ चढ़ने हैं, एक ही दिन में एक साथ चढ़ने हैं। कितना शुभ भाव होता है, शुभ क्रिया, दोनों भी, क्रिया भी और भाव भी, जो पूरा किया होगा ना उनको ख्याल में होगा कितना शुभ भाव होता है। धीरे 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 परिणाम शिथिल होने लग जाते हैं, आकुलता बढ़ने लगती है, और बिल्कुल आप मनोविज्ञान है ना, तो फिर लगता है जल्दी 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 जल्दी, और ये भाव नहीं आता होगा कब पूरा होगा। अभी कितने बचे हैं, कितने पे पहुँचे हैं, कितने बचे हैं अभी, और शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है। तो हमें तो लग रहा है कि इतनी देर तक पूजा की है तो शुभ भाव किया है। अरे बदलेगा, शुभाशुभ भाव बदले बिना रहेगा नहीं, हमारे हाथ में ही नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में कह दिया ना, जीव निबद्धा यदि अधु अनिच्छा ता असरणाय दुखा दुख फलतीय नादून निवत्तदे तेहिम। अध्रुव है, अनित्य है, अशरण है, ये जैसे हैं वैसे रह नहीं सकते। अध्रुव और अनित्य दोनों लिए ना, तो अध्रुव और अनित्यता में क्या लिया? अनित्य में तो लिया शुभ है तो शुभ नित्य नहीं रहेगा, पलट के अशुभ होगा ही होगा। अशुभ है, अशुभ ही अशुभ नहीं होगा, शुभ होगा। और अध्रुव में यदि जो शुभ आया है वह शुभ भी वैसा का वैसा नहीं रहेगा, घटा बड़ी उसमें होती रहेगी, इसलिए अध्रुव है। और इसीलिए अशरण है, नष्ट ही होने वाला है, कैसे शरण ले सकते हो? इसलिए करने नहीं करने वाली बात ही नहीं है। करने नहीं करने वाली बात नहीं है का मतलब, करो ये कहा जाए तो करना हमारे हाथ में है ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते हो। नहीं तो ये पापों से बचने का उपदेश जो देते हैं ना, ये पापों से बचने का जो उपदेश देते हैं, ये सचमुच में उपदेश की ही भाषा है। और क्यों उपदेश की भाषा है? जब तक अनंतानुबंधी कषाय है तब तक आप लाख कोशिश करो पापों से बच ही नहीं सकोगे। क्रिया रूप में थोड़ा सा बचा लिया ठीक है, लेकिन भावों के रूप में बच ही नहीं सकते हो। पंच कल्याणकों में दीक्षा कल्याणक के दिन मुख्य रूप से जो माता पिता बने होते हैं वे ब्रह्मचर्य लेते हैं, और जो गुरुदेव स्वयं उपस्थित रहते थे तो वे ब्रह्मचर्य दिलाते थे, और भी जिनकी भावना होती थी वे उस समय ब्रह्मचर्य लेते थे। वो जो ब्रह्मचर्य दिलाते थे उसमें जो नियम दिलाते थे, उस नियम में एक शब्द का प्रयोग करते थे, कायेन, काया से, और वो परंपरा अभी भी रखी है। कह रहे वो जो प्रतिज्ञा दिला रहे हैं, मैं काया से ब्रह्मचर्य लेता हूँ, कायेन, तो बोलना तो ये चाहिए, मन वचन काय कृत कार्य तनुमोदना सब बोलना चाहिए ना। बोले नहीं, कायेन। क्यों भैया? तुम इतना ही पालन कर लो दृढ़ता से तो बहुत है। क्योंकि मन का बस, ये मन का बस तो जब ब्रह्मचर्य महाव्रत के धारी हो जाओगे ना, सचमुच में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव करोगी, तब अभी पता नहीं कि उसके बाद भी मैथुन संज्ञा कहाँ तक रहती है। कौन करणान योग वाला है? कौन से गुणस्थान तक मैथुन संज्ञा? 9वें गुणस्थान, 9वें के भी कौन से भाग तक ऐसा होता है ना, उतना। अब उन 6, 7वें गुणस्थान की बात कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य महाव्रत, और वो संज्ञा तो अंदर में है। अब वो क्या क्या विवक्षा है क्या नहीं है वो बारीकी से देखना, परंतु अभी अनंतानुबंधी पड़ी हुई है, और इससे भावात्मक रूप में बचे ये संभव ही नहीं है, अशुभ भाव से बचे ये संभव ही नहीं है। हम तो उस मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अनंतानुबंधी वाली की बात कर रहे हैं, 4थे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि।
वो इंद्रिय और 5 इंद्रिय मन और त्रस्थावर जीवों की हिंसा से बुद्धि पूर्वक बच नहीं सकता है। वह अविरति का परिणाम रहने वाला आएगा। और इसीलिए ज्ञानियों को भूमि का अनुसार आने वाले परिणामों में ऐसा क्यों ये घबराते नहीं है। वो जानते हैं कि इस भूमि का अनुसार आया है, और हम समझते नहीं भूमिका को, इसलिए वो भूमिका में घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों। तो फिर चलते रहने देना चाहिए। भाई ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन वस्तु का स्वरूप क्या है, कैसा है, ये निर्णय करके, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य पाप छोड़ो और ये छोड़ो इसके पहले, जब हिंसादि से निवृत्ति चारित्र की चर्चा आगे करेंगे ना, उसके पहले पुरुषार्थ सिद्धिपाय में तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम अखिल यत्नेन यस्मिन् सत्येव भवति ज्ञानम चरित्रम च। सम्यक्त्व तत्व ज्ञान, जिन धर्म की तो यह आमनाएं है, पहले तत्व ज्ञान हो, पश्चात व्रताधिक अंगीकार करे। कहीं तो टोडरमल जी की भाषा ऐसी लगती जैसे आदेश दे रहे हो। हाँ बिल्कुल, अनेक वाक्यों में बिल्कुल, क्योंकि वो दृढ़ है ना उन बातों में, इसलिए। और कि जिन धर्म की ये आमनाएं हैं, सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, तो सम्यक ज्ञानी होए, और इसलिए पहले वो धारा में उसका प्रयास करो। इससे आ गया हो गया, सदाचार में जीवन होना चाहिए, ये सभी बराबर है। और कदाचित क्रियात्मक रूप में बहुत सारी बातें हैं। शारीरिक क्रिया को तो गवर्नमेंट भी रोकती है, पुलिस भी रोकती है, वाचिक क्रिया को तो समाज भी रोकती है। अब मानसिक परिणामों को कौन रोकने वाला है? अपन ही है। तो उसके लिए इतना है कि हम स्वाध्याय में, चिंतन मनन में, इनमें उपयोग को लगाए रखें तो न होवे। और कदाचित देखिए, परिणाम, वचन और क्रिया, परिणामों में शिथिलता होती है, होगी, लेकिन उन परिणामों को फिर वही संभालने का मतलब क्या है? फिर वे हम कर सकते हैं वाली बात नहीं है। वचनों में आए कि नहीं आए, कदाचित वचनों में, चर्चा में, बातचीत में आ रही है, तो क्रिया में आवे कि नहीं आवे। और यदि वचन और क्रिया में आ रही है, इसका मतलब तीव्रता बहुत है, उसकी तीव्रता ज़्यादा है। अब उसे बचने का उपाय तो वही है। इसीलिए तत्व चिंतन, तत्व मनन, ये सारी जो प्रक्रियाएं बताई जाती है वो उस व्यवस्था के रूप में है। तो वास्तव में शुभाशुभ भावों को करना या रोकना हमारे हाथ में नहीं है। होने योग्य भूमि का अनुसार यथा योग्य होंगे। फिर भी ये इनसे बचो, पाप मत करो, पुण्य में लगो, अशुभ मत करो, शुभ में लगो। ये जो भाषा है, वास्तव में ये उपदेश की ही भाषा है, लेकिन उपदेश की समझ करके उड़ा देने जैसी भी नहीं है। भूमि का अनुसार पूर्व भूमिका, सम्यक्त्व की पूर्व भूमिका आदि के संबंध में भी इसे विचार कर लेना चाहिए। कलश में अंतिम बात छोड़ी थी 103 नंबर के कलश में, ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। भाई ये तो बंध के कारण है, शुभाशुभ भाव तो बंध के कारण है, समान रूप से बंध के कारण है। तो मोक्ष का कारण कौन है? ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। अभी एक तरह से पूरे अधिकार में तर्क युक्ति से इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं। 151 नंबर की गाथा, अथ ज्ञानम मोक्ष हेतुम साधयति, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, ये सिद्ध करते हैं। ज्ञानम मोक्ष हेतुम साधयति, गाथा में, टीका में कहीं ये बात है नहीं। ये अमृतचंद्र आचार्य की विशेषता है कि उसमें से विषय निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं, ढूंढते हैं। गाथा में और टीका में क्या चर्चा की है, बोली। गाथा है ना आपके सामने, बोली। परमठो खलु समहो शुद्धो जो केवली गुणीणाणी तम नित्यदा सहावे
मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। क्या कह रहे गाथा में? परमठो खलु समवो शुद्धो जो केवली मुनि नानी। परमार्थ वास्तव में समवो माने समय, शुद्धो शुद्ध, जो केवली मुनि और ज्ञानी। तम्मि ठिदा सहावे मुनिनो पावंती निर्वाणम। तम्मी सहावे ठिदा, उस स्वभाव में जो स्थित है वे मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वो ऊपर की पंक्ति का दूसरी पंक्ति से क्या संबंध आ रहा है? क्या संबंध बैठ रहा है? ऊपर की पंक्ति में कहा परमार्थ समय शुद्ध केवली मुनि ज्ञानी। तो केवली मुनि ज्ञानी तो बता रहे होंगे, केवली भगवान होते, मुनि होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सम्यक दृष्टि होते हैं। वो परमार्थ है, समय है। और तम्मी ठिदा सहावे, इसका अर्थ ही है ऊपर जो कहा गया है उस स्वभाव में ही। तम्मी स्वभावे ठिदा, उस स्वभाव में जो स्थित है वे मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। मुनि निर्वाण को प्राप्त करते हैं। फिर यहाँ बनारसदास जी को अनुवाद करने के लिए कहते तो वो क्या अर्थ करते? मुनिनो पावंती निर्वाणम, ज्ञानी देशवरती, और फिर मुनि। ज्ञानी माने अविरत सम्यक दृष्टि, देशव्रति, मुनि सभी तम्मि ठिदा सहावे निर्वाणम पावंती, उस स्वभाव में स्थित होकर के, उस स्वभाव में स्थित होकर के निर्वाण प्राप्त करती है कह रहे हैं। इसका अर्थ ही है ऊपर जो कहा गया है वो सब स्वभाव है। परमार्थ समय शुद्ध केवली मुनि ज्ञानी। तो केवली मुनि ज्ञानी जो शब्द प्रयोग किए हैं वो केवली भगवान मुनि और ज्ञानियों के लिए नहीं है, वो सब स्वभाव के लिए हैं। और इसीलिए अभी नीचे जो अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ेंगे वो आत्म स्वभाव के रूप में इन सब की चर्चा की है। अब ये ज्ञान शिव का हेतु, ये मुक्ति का हेतु, ये कहाँ से निकला? इसमें से ज्ञानम मोक्ष हेतुम साधयति। ढूंढेंगे अभी टीका में, ढूंढते भी पहले से बता दूं फिर क्या वो रहस्य रह जाएगा फिर। वो कौन सा एक वो चलता है ना, क्या बोलेंगे उसे, रहस्य वाली कहानी हो और पहले ही रहस्य खोल दो तो फिर वो मजा नहीं आता है ना ऐसा। चलिए एक बार गाथा और पद्यानुवाद पढ़िए। परमठो खलु समो शुद्धो जो केवली मुनिराणी। तमहिट्टिदा सहावे मुनिनो पावन्ति निर्वाणम्। परमार्थ है ज्ञानमय है समय सुध मुनि केवली। इसमें रहे थिर अचल जो निर्वाण पावे वे मुनि। देखिए टीका में वैसे ये अमृतचंद्र आचार्य ने स्पष्ट तो किया, क्या लिख रहे देखिए। टीका लीजिए, संस्कृत में है क्या, सामने लीजिए। ज्ञानम ही मोक्ष हेतु, ज्ञान मोक्ष का कारण हेतु है। क्यों है? ज्ञानस्य शुभाशुभ कर्मणो अबंध हेतुत्वे सति मोक्ष हेतुत्वस्य तथोपत्ति। ज्ञान कैसा है? जो शुभाशुभ कर्म बंधेंगे उनके अबंध हेतुत्वे सति। अभी पिछली गाथा से भी जोड़ना हो ना तो यहां इसलिए कह रहे हैं रत्तो बंधधिकम्मम। शुभाशुभ जो राग करेगा वो तो बंधेगा। और तम्मि ठिदा सहावे मुनिनो पावंती निर्वाणम, और स्वभाव में स्थित मुनि जो है वो निर्वाण को प्राप्त करते अर्थात बंधते नहीं है। और स्वभाव में स्थित है इसको ज्ञान कह रहे हैं। स्वभाव में स्थित है उसे ज्ञान कह रहे हैं। और जो ऐसे स्वभाव में स्थित है उन्हें शुभाशुभ भाव नहीं, नत्तो कम
कर्म में, शुभाशुभ कर्म में किसी में रत नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव जो है किसी शुभाशुभ कर्म के बंध का हेतु कारण नहीं है। अहेतुत्वे सती, उसका तो अहेतु है, और मोक्ष हेतुत्वस्य तथोपत्ति, अब बंध का कारण नहीं तो फिर किसका कारण है? अपने आप निकल आया कि मोक्ष का कारण है, तथोपत्ति। तथोपत्ति और अन्यथानुपत्ति तो ख्याल में है ना। तथोपत्ति माने ऐसा होने पर ऐसा होता है, तथा उपपत्ति, इसको व्याप्ति कहते हैं ना। कौन सी व्याप्ति कहलाएगी ये? अन्वय व्याप्ति कहलाएगी। अन्यथा अनुपत्ति माने यदि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा भी नहीं होगा, वो अन्यथा अनुपत्ति। तो तथोपत्ति यहाँ लगा रहे हैं, यदि स्वभाव में स्थित है ज्ञान स्वरूप, ज्ञानस्य, वो ज्ञान स्वरूप परिणमन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बंध नहीं होगा, बंध का अभाव होगा, मोक्ष होता है, ये तथोपत्ति। और यदि ज्ञान में या स्वभाव में स्थित नहीं है तो मोक्ष नहीं होता, यह अन्यथा अनुपत्ति। और उसी समय ये कह सकते हैं यदि स्वभाव में स्थित नहीं है तो क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं शुभाशुभ भाव में अटके हुए हैं, इसलिए वो बंद होता है। अगला वाक्य है, तत्तु सकल कर्मादि जात्यंतर विविक्त चित जाति मात्रः परमार्थः आत्मा इति यावत्। अब यहाँ थोड़ी बात बदल गई, अभिप्राय बदल गया। आचार्य का नहीं बदला है, अपना समझने का बदल गया। अपन अभी ज्ञान को जो मोक्ष का हेतु कहा ना, वहाँ ये समझ रहे थे कि तम्मी ठिदा सहावे, स्वभाव में स्थित, क्योंकि पिछली गाथा में कहा था ज्ञान में प्रतिचरित ज्ञान, कलश में कहा था। लेकिन अभी अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हम अब वो आत्मा में लीन होना, स्वभाव में स्थित होना, ऐसे ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। तो किसको कह रहे हैं? वो जो हम ज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान है तत्तु सकल कर्मादि जात्यंतर, सारे कर्मों से भिन्न, जिसमें शुभ नहीं है अशुभ नहीं है, इनसे भिन्न, जात्यंतर विविक्त भिन्न, चित जाति मात्र, चैतन्य जाति वाला, चैतन्य मात्र, परमार्थ आत्मा, उसको यहाँ ज्ञान कह रहे हैं, वो परमार्थ आत्मा। और वो जो आत्मा है वो कह रहे मोक्ष का कारण है, वह मोक्ष हेतु। अब आत्मा मोक्ष का हेतु है, या भी कह रहे कि उस आत्मा में लीन होने वाला जो ज्ञान, वो मोक्ष का कारण है। कौन कारण है? अब वो सुबह वाली बात से मिलाओगे तो कैसे मेल खाएगा? सुबह वाली बात का मतलब 5 भावों में से मोक्ष का कारण कौन सा भाव? पारिणामिक भाव। तो मना कर दिया, वहाँ पारिणामिक भाव तो नहीं है, तो कौन है? औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक, ये भाव है। लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि ज्ञानम मोक्ष हेतु, और ज्ञान कह करके किसको कह रहे हैं? चित जाति मात्रा परमार्थ आत्मा, आत्मा को कह रहे हैं। ये ज्ञान, ये आत्मा उसे ज्ञान कह रहे हैं, और ये मोक्ष का कारण है। तो है कि नहीं है मोक्ष का कारण? दूध मीठा करना है, तो दूध मीठा करना हो तो किससे मीठा होता है? दूध किससे मीठा होता है? किससे? नहीं मालूम। अब वो क्या करे तो गोपाल जाने किससे करता है, जो भी करता होगा। किससे होता है? शक्कर से। मिश्री डालेंगे तो नहीं होगा, मिश्री से। कोई भी मीठा से होता है ना, तो दूध शक्कर से मीठा होता है। ये दूध रखा है, ये शक्कर रखा है, दूध मीठा हो जाएगा। शक्कर से मीठा होता है ना, ये दूध रखा है, शक्कर रखा है, तो दूध मीठा हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? शक्कर है ना, मीठा करने का कारण शक्कर है ना, तो मीठा नहीं होगा। फिर कैसे मीठा होगा? हाँ? तो शक्कर से दूध मीठा नहीं होता है, दूध में शक्कर मिलाने से दूध मीठा होता है। तो मिठास का कारण शक्कर नहीं है, शक्कर का दूध में मिलना है, अकेला शक्कर नहीं है। इसलिए, लेकिन अभी पहला प्रश्न पूछा तो आपने यही कहा ना, कौन कारण है? शक्कर। तो ऐसा ही है, मोक्ष का कारण कौन? के आत्मा।
तो आत्मा है ना, तो मोक्ष हो जाना चाहिए ना। कि आत्मा का अर्थ, उस आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में लीन हो जाओ, तब होगा। तो ये दोनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय को मोक्ष का कारण कहे तो कहना विषयी की अपेक्षा कह रहे हैं। विषयी, उसका लक्ष्य करना, उसका आश्रय करना। और जहां आत्मा को कारण कह रहे हैं तो समझ लेना विषय की अपेक्षा कह रहे हैं, आश्रय की अपेक्षा। किसका लक्ष्य करना, किसका विषय करना, दोनों बातें लेते हैं, दोनों को कारण कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये निश्चय से मोक्ष के हेतु है कि व्यवहार से मोक्ष के हेतु है। ये टीका में इनके बहुत अच्छे अर्थ किए हुए हैं, परमार्थ वगैरह की, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आपके अशुभ भाव का कारण नहीं बने, इसलिए शास्त्र मैंने पहले बंद कर दिया। नहीं तो अभी आगे पढ़ते जाऊंगा ना तो समझेंगे, अभी टीका पूरी करेंगे, टाइम तो हो गया है। क्या बात कर रहा था? देखो, दूसरी बात में उपयोग चला जाता है तो बात रह जाती। क्या? हाँ जी, हाँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र निश्चय से मोक्ष मार्ग है कि व्यवहार से? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। हाँ, अच्छा, अब आप फिर कहोगे कि वो जो 7 तत्वों का श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन वो व्यवहार रत्नत्रय है ना, वो तो व्यवहार से ही कहलाएगा। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र, निश्चय वाले, ये निश्चय से मोक्ष मार्ग है कि व्यवहार से मोक्ष मार्ग है? अरे बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, तो निश्चय से मोक्ष मार्ग कहाँ, कौन है? द्रव्य संग्रह की गाथा, इसके पहले वाली याद नहीं आ रही, आपको याद आए तो बोलना, मैं अगली बोल रहा हूँ। रैणतयम न वट्टई अप्पाणम मुयुत्तु अन्न दवियम्मी तम्मा तत्तीय मय्यो होदिहु मोक्षस्य कारणम आदा। उसके पहले वाली बोलो। हाँ, सम्मदंसनाणम चरणम मोक्षस्य कारणम, और क्या है? बोलो बोलो। वहाँ ये भाव आया है उसके पहली गाथा में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसको मोक्ष का कारण कहा व्यवहार से, और उन तीनों से सहित जो आत्मा है वो निश्चय से मोक्ष का कारण है। और क्यों उसे निश्चय से कहा? क्योंकि ये तीनों जो है आत्मा को छोड़कर होते नहीं हैं, आत्मा में लीन होने से होते हैं, इसलिए निश्चय से एक आत्मा। लेकिन अपन निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ले रहे थे ना, व्यवहार वाले नहीं लिए थे, निश्चय वाले लिए थे। फिर तो निश्चय से कहना चाहिए ना। आपने निश्चय वाले तो लिए, लेकिन निश्चय वाले, उन्हें वो निश्चय वाले इसलिए निश्चय वाले थे क्योंकि वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, अभेद आत्मा का लक्ष्य कर रहे थे, इसलिए निश्चय थे। लेकिन आपने उन तीनों का फिर भेद कर दिया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 भेद कर दिए। और 3 भेद किए तो फिर व्यवहार हो जाएगा। इसलिए वो तीनों नहीं, बल्कि तीनों जिसके लक्ष्य से होते, जिसके आश्रय से होते हैं, वो एक आत्मा ही मोक्ष का कारण है। और इसलिए ये कहा जाएगा आत्मा ही है शरण। अब बोलो गाथा। सम्यक्त्व सुदर्शन, अच्छे से बोलो। देखिए, उसमें मूल गाथा में ये आत्मा की अवस्थाएं शब्द लिखा ना। यदि गाथा को मिलाओगे, उसमें अवस्था की जगह लिखा तेऊ चिट्ठी आदि, वे भी आत्मा में स्थित है, इसलिए आत्मा शरण है। पंच परमेष्टि के संदर्भ में भी लिखा, अनंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्टि पण सब तेवो चिट्टई आदे तम्मा आदाहु में शरणम। ये जो 5 परमेष्टि है ना,
ये हम पांचों परमेष्टि के शरण में जा रहे हैं। इन पांचों परमेष्टि क्या कर रहे हैं? तेवु चिट्टई आदे, वे भी अपनी आत्मा में स्थित है, इसलिए हमें भी अपनी आत्मा में स्थित होना चाहिए। इस दृष्टि से ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। तो ज्ञान माने ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ये मोक्ष का कारण है। इसलिए तम्हा कम्मे सुमारज, शुभाशुभ कर्म में मत रमो। तो कहाँ रमो? ये है ना भगवान आत्मा, इसमें रमो तो बंध नहीं होगा, बंध से निश्चित रूप से मुक्त होंगे। बोलिए अंतिम मंगल बोलिए। अनंत धर्मणस्तत्वम्